नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक पति तो ऐसा होता है जो अपनी बीवी का साथ देता है, लाइफ टाइम उसे हर सही बुरी चीज़ों के बारे में उसे बताता है, उसकी केयर करता है, उसके लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश करता है जो शायद वो नहीं भी कर सकता, उससे ज़्यादा भी वो चीज़ होती है, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देता है, उसे ध्यान रखता है। तो ये तो एक ऐसा पति था, लेकिन ये जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें सारी हदें पार हो चुकी हैं। ये जो पति है अपनी बीवी को नशे की हालत में उसके साथ ऐसा काम कर गया कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। ये पति अपने घर में दूसरे मर्दों को बुलाता था, अपनी पत्नी को ड्रग्स देता था, उसके बाद उन लोगों को ये अलाउ करता था कि तुम मेरी बीवी के साथ जो करना चाहते हो वो करो। सोचिए, आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि कोई पति ऐसा भी हो सकता है। ये मामला फ्रांस का है, जहां पर आरोपी पति का नाम डोमिनिक बताया जा रहा है। पुलिस ने इस रेप मामले में करीब 92 केसेस दर्ज कर लिए। सोचिए, ये एक ही महिला है जिसके साथ कई लोगों ने रेप किया। इस मामले में 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसके अलावा और लोग भी जो इसमें शामिल थे उनकी तलाश चल रही है। जो लोग इसमें शामिल थे उनकी उम्र 26 से लेकर 73 साल तक के बीच की बताई जा रही है। इसमें ट्रक ड्राइवर्स, फायर ब्रिगेड कर्मी, बैंक में काम करने वाले लोग, आईटी प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, जेल गार्ड्स, ऐसे तमाम लोग शामिल थे जो इस महिला का रेप करते थे। और उसका पति ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था कि उसकी पत्नी को वो बेहोश करा के उसके साथ रेप कराता था। ये सिलसिला करीब 10 साल तक चलता रहा। लोग उसके घर में आते रहे, वो महिला बेहोश रहती थी और उसके साथ रेप होता रहा। ये तमाम केसेस दर्ज हो चुके हैं। वो दूसरे पुरुषों के साथ अपनी बीवी को सौंप देता था कि आपको जो करना है मेरी बीवी के साथ कीजिए। इन दोनों की शादी को 50 साल पूरे हो चुके थे, 3 बच्चे भी हैं इनके। आरोपी ने 2011 से लेकर 2020 तक इस वारदात को अंजाम दिया। उसके साथ ही साथ ये रेप वीडियोस रिकॉर्ड भी करता था। जो लोग इस महिला उसकी बीवी के साथ रेप करते थे वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता था। उसके बाद जो पेन ड्राइव पुलिस को मिली है उसमें अब्यूजेस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें ये तमाम वीडियो सेव करके उसने रखी हुई हैं। ये पुलिस को बरामद हुई है, जिससे ये एकदम पुख्ता हो चुका है, सबूत उनको मिल चुका है कि ये सारे काम कैमरे के आगे किए गए हैं, वो सबूत उन्हें मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनेट फोरम है, एक वेबसाइट है जिस पर पुरुष दूसरे पुरुष से संपर्क में आते हैं। मतलब ये कि जो भी एक, मान लीजिए एक पुरुष है, उसका जो पार्टनर है, जो उसकी पत्नी है, उसके साथ जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स उसकी होती हैं वो दूसरे पुरुष के साथ डिस्कस करता है। मतलब आम तौर पर उनके बीच में चर्चा होती है कि उनके जो रिश्ते हैं वो उनकी पत्नी के साथ कैसे हैं। तो ये एक फोरम था जिसपे ये दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आया, जो मैंने आपको बताया, जिसमें लोग शामिल थे। वहीं से उसे लोग मिले, इसने इन्वाइट किया कि आप लोग मेरे घर पर आए और मेरी बीवी का रेप करें। लेकिन इस बारे में जो पार्टनर होता है, यानी कि जो इस आरोपी पति की पत्नी थी, उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसका पति क्या कर रहा है। उसे ये नहीं पता था, क्योंकि उसे वो ड्रग्स दे देता था खाने में मिलाकर। शाम की मील में उसे वो ऐसे एंटी एंजाइटी पिल्स देता था जिससे वो अनकॉन्शियस रहती थी और उसे कुछ पता नहीं होता था। इस वारदात के दौरान आरोपी जो पति है वो जो लोग आते थे रेप करने, उनको परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि उसकी बीवी होश में आ सकती है। प्लस जो टोबैको होता है उसे खाने की इजाज़त भी नहीं देता था, क्योंकि उसकी बीवी उस स्मेल को सूंघकर शायद उठ सकती है। तो तमाम चीज़ें, कुछ उसने कंडीशंस भी रखी थी। इसके अलावा जो रेपिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो आरोपी है, यानी कि डोमिनिक, कभी भी ये नहीं बोलता था, कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी कि अगर किसी को रेप करना है, सेक्सुअल एक जो रिश्ता है उसकी बीवी के साथ बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो ना बनाए। कोई ऐसी फोर्स नहीं करता था। ऐसा रेपिस्ट लोगों का कहना है कि वो लोग आज़ाद थे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। उस पर डोमिनिक कोई भी दबाव नहीं डालता था, क्योंकि महिला बेहोशी की हालत में थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शायद लोग ना ट्राई करें कि वो चले जाएं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं था। लेकिन जितने भी लोग आए थे उन्होंने महिला का रेप किया ही किया, वो अपने आप को नहीं रोक पाए। बेहोशी की हालत में भी लोग पीछे नहीं हटे, उन्होंने रेप किया। 2020 में डोमिनिक, जो चेंजिंग रूम होता है जहाँ पर महिलाएं कपड़े बदल कर देखती है, मॉल्स में हो गया है, कॉम्प्लेक्सेस में हो गया, चेंजिंग रूम में भी ये हिडन कैमरा लगाकर वहाँ की वीडियोस बनाता था जो पुलिस को मिली है। जब इन तमाम बातों के बारे में उसकी पत्नी को, यानी कि डोमिनिक की पत्नी को जब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। उसे तमाम तरीके की बीमारियां हो गई, क्योंकि कई लोगों के साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व थी। वो इतना डिप्रेशन में चली गई कि वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति ने उसके साथ आखिर क्यों किया। क्योंकि कोई भी आम आदमी होगा
वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी तो अपना सेल्फ डिफेंस वो नहीं कर पाई। इसके बाद महिला ने तलाक की अर्जी डाल दी है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। 51 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लोगों की तलाश चल रही है, क्योंकि वीडियो के जरिए जो लोग थे वो पहचान में आ गए थे। लेकिन सोचिए, अगर कोई भी सिचुएशन हमारे आसपास ऐसी होती है तो हमें कितनी हैरानी होगी। और इस महिला के साथ ऐसा हुआ, उसे ये ही नहीं पता चला कि कोई इंसान आ रहा था, उसका रेप करके जा रहा था। और सोचिए 10 साल, कितने ज़्यादा होते हैं 10 साल, उसके साथ ये सेम चीज़ें हर दिन हुई। और वो पति, आप ही बताइए, आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ, ऐसा क्या उसके दिमाग में था कि उसने ये सोचा कि अपनी पत्नी के साथ उसे ऐसा करना चाहिए। ये तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, लेकिन इस पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा हुआ। आप अपना जो भी विचार होगा इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो इसमें अपडेट है वो यही कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है।